फेडरल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जब हम कोई करारदाद पेश कर रहे हैं कि अगर हमने उसको फेडरल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना है तो हमारे पास कोई 2-3 बड़े स्ट्रॉन्ग जो हैं वो ग्राउंड्स होने चाहिए। नंबर 1, एक तो हमारे पास ये है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद हमारे पास लेजिस्लेटिव ग्राउंड होना चाहिए, जो बलूचिस्तान का ये लोकल गवर्नमेंट का एक्ट है और जो हमारे पास लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तीसरी बात ये है कि जो इस वक्त कंटेक्स्ट है, जिस कंटेक्स्ट में हम एक्सटेंशन चाह रहे हैं, उस कंटेक्स्ट को भी क्लियर करना और समझना बड़ा ज़रूरी है। तो 3-4 चीज़ों को थोड़ा सा मैं तफसील में रखना चाहूँगा ताकि ये डिबेट का हिस्सा बने और अगर इसके बुनियाद पर भी हम फेडरल गवर्नमेंट को बड़ा कन्वे कर सकते हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हमारे सारे दोस्तों के पास है, अगर उसको खोल के देख लें, सफ़ा नंबर 80, सेक्शन 140A, हर एक सूबा कानून के ज़रिए मकामी हुकूमत का निज़ाम कायम करेगा और सियासी, इंतज़ामी और मालियाती ज़िम्मेदारी और इख्तियार मकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल कर देगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशनली हर एक सूबा कानून के ज़रिए, अपने लॉ के ज़रिए, अपने कानून के ज़रिए मकामी हुकूमत यानी लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कायम करेगा। फिर उसमें जो 2 है, 140 सब सेक्शन 2, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगा। इसमें यानी अलिफ जो है यानी ए, वो क्लियरली कहता है कि एक किस्म का ये सूबों का मैंडेट है, ये सूबों का मैंडेट है। और इसके अलावा हमारे पास हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, जिसको हम कहते हैं हिकमत अमली के असूल, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमारे पास जो है आर्टिकल जो है यहाँ पे 32, जिसमें बल्दियाती इदारों का फ़रोग़, वो भी क्लियरली इस बात की निशानदेही करता है कि हम बल्दियाती इदारों की फ़रोग़ करें। हमारे पास 2 कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास लॉज हैं। आर्टिकल 140 के सब सेक्शन A के तहत ये हमारी सूबाई असम्बली का और हमारे सूबे का इख्तियार है कि हम मकामी हुकूमतें तश्कील दें, और हर सूबे का अपना एक कंटेक्स्ट होता है, उसका एक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट होता है, उसका एक कल्चरल कंटेक्स्ट होता है, उसके कुछ इकोनॉमिक फाइनेंशियल रियलिटीज़ होती हैं जिसको देखकर, लिहाजा इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि सूबाई हुकूमतों का ये प्रोगेटिव है। अब इसमें जो कन्फ्यूजन, थोड़ी सी कंट्राडिक्शन कहाँ पैदा हुई, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास एक मैंडेट है सिर्फ इलेक्शन करवाने का। इलेक्शन कमीशन के पास और मैंडेट नहीं है कि वो किस तरह का लोकल गवर्नमेंट का या सिस्टम हमारे लिए मुरतब करेगा, ये हमने करवाना है। इस वक्त एक बहुत बड़ा डिस्कशन और डिबेट चल रहा है, सीएम साहब को इसका बखूबी इल्म है कि जब इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत आई फेडरल गवर्नमेंट में, तो उन्होंने अपनी पहली ही तकरीर में ये बात की कि हम पाकिस्तान में एक नया बल्दियाती निज़ाम या नया एक डिसेंट्रलाइज्ड डिवॉल्व पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। और ये काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशंस और डिबेट्स हुई। उन्होंने इसके सिलसिले में एक टास्क फोर्स भी बनाया। बाकी सूबों को ये मैंडेट दिया गया कि आप अपने लोकल बॉडीज़ का, जो लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उसमें खामियां तलाश करें, उसमें कमी तलाश करें और ये बताएं कि हम लोकल बॉडीज़ को, सिस्टम को कैसे जो है वो मज़ीद एम्पावर करें, ताकि लोकल बॉडीज़ जो हैं एक्चुअली हकीकतन जो है वो लोकल गवर्नमेंट हो। यानी लोकल गवर्नमेंट से मुराद लोगों की पानी, लोगों की जो है नाली, लोगों की सड़कें, लोगों की बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तालीम है, ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट के मैंडेट है। लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स ये जो सारी जिम्मेदारियां ये पूरी नहीं कर सकी। जो आप महसूस कर रहे होंगे बैसियत मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, हमारे गले में बहुत सी जिम्मेदारियां पड़ती हैं कि जी नाली भी आप साफ करवाएं, ट्रांसफार्मर आप तब्दील करवाएं, आपने जो है सड़क टूटी हुई है उसका भी मुरम्मत करें, पुल के नीचे से पानी ज्यादा गुजर गया, कम गुजर गया भी, ये बराह रास्त ये सारे मसाइल प्रोविंशियल असम्बली या मेंबरान तक क्यों पहुंचते हैं। अब जो एक मौका हमें मिला है, हम ये समझते हैं एक मौका बलूचिस्तान की इस पॉलिटिकल लीडरशिप को, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हुकूमत में, हमें यह मिला है कि हम ये कुछ जो तारीखी खामियां इनको दूर करें। हमारे पास एक मैंडेट है कि हम सूबाई हुकूमत जो है वो मकामी हुकूमतों की का स्ट्रक्चर, उसकी तरीक़ाकार में तब्दीलियां ले आए। अब एक जो मसला दरपेश आ गया कि पिछली हुकूमत ने बाकी पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से कबल इलेक्शन करवाए। हमारा लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था 4 साल पे मुहित, वो पहले एक्सपायर हो गया। पाकिस्तान में थोड़ा सा हाउस ऑर्डर चाहिए आपकी, थोड़ी सी
आप सरकार वालों को ज्यादा जरूरत है मेरे ख्याल में इनको थोड़ी सी ऑर्डर, मैडम चेयरपर्सन साहब थोड़ी सी ऑर्डर हाउस में अगर हो तो काइंडली जरा खामोशी इख्तियार कीजिए। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या अब हमारे पास एक इस वक्त जो मुश्किल में हम फंसी हुई है जो सूबाई हुकूमत और हम सूबे बलोचिस्तान के लोग, कि हमारी जो है इलेक्शन का जो मियाद था लोकल बॉडीज का वो खत्म हो गया और वो कहते हैं कि आपने 120 दिन के अंदर बलोचिस्तान इसका जो एक्ट है उसके तहत इलेक्शन करवाने हैं और इलेक्शन का इनेकाद वहां करना है। लेकिन दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई जिनको मेरे ख्याल नोट डाउन करना है हमारी सूबाई हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना है। नंबर 1 ये कि 2017 में सेंसस हुए, बलोचिस्तान की आबादी का जो तनासुब है, आबादी का जो नंबर्स हैं, नंबर गेम बलोचिस्तान के अंदर कंप्लीटली चेंज हो गया है। इलेक्शन से कबल हुकूमत बलोचिस्तान ने 2-3 बड़े जो है फैसले किए। मिसाल के तौर पर कोयटा के बहुत से इलाकों को जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा बना दिया, नए टाउन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के ऐलानात किए गए। लेकिन इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल पुराने जो आउटडेटेड कम आबादी पर मुश्तमिल, यानी इस वक्त 2017 की आबादी नहीं थी उस पर मुश्तमिल अलकाबंदियां करवा रहा है। तो एक बहुत बड़ा जो कंट्राडिक्शन आने वाला है, जो अलकाबंदियां वो करवाएंगे वो एक पुराने निजाम के तहत करवाएंगे। जो इलेक्शन है, जो अलकाबंदियां करवाएंगे वो पुराने निजाम के तहत करवाएंगे। हम क्या मिस करेंगे? 2-3 चीजें हैं। एक तो ये बात है कि अगर हम बाय बुक जाएंगे तो बलोचिस्तान मजीद पसमानदगी का शिकार होगा। हमने चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, उसको ये कन्वे करना है कि फेडरल गवर्नमेंट में वफाकी सतह पर जो इस्लाहात का जो एजेंडा जेर बहस है या जेर गौर है, हम चाहते हैं कि इस्लाहात के उस रिफॉर्म डिस्कशन से बलोचिस्तान इक्वली बेनिफिट करे। बलोचिस्तान को यह पता चले कि जी क्या आप लोग रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, क्या लोकल गवर्नमेंट्स के सिस्टम में बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, फाइनेंशियल उसके एडमिनिस्ट्रेटिव उसके पावर्स, उसके बाद उसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो लाना चाहते हैं। एक तो उस रिफॉर्म से हम रह ना जाएं। अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो हम उस रिफॉर्म से रह जाएंगे और बलोचिस्तान का निजाम बड़ा पसमानदा होगा, बाकी 3 सूबों का निजाम वो बड़ा जदीद होगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त प्रॉब्लम यह हो रहा है पूरे पाकिस्तान में माली वसाइल का, कि आया अगर हम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करवाते हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाते हैं, हम अपने वसाइल का कितना हिस्सा अपने लोकल गवर्नमेंट को या डिवॉल्व बॉडीज को, मुकामी हुकूमतों को देंगे। तीसरी बात, मैंने आईनी सकम का जो जिक्र किया, आइन में क्लियरली आर्टिकल 140 का सेक्शन ए हमें सपोर्ट करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, सब सेक्शन 2 और फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करता है। तो ये क्लियरिटी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा आर्टिकल 140 को, इसको सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह से ले जाना है, इस सारे डिबेट और डिस्कशन और कंटेक्स्ट के उसके रोशनी में बहस करनी है। तीसरी एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बल्कि ये मैं लास्ट टाइम जब सीएम साहब की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी, दुनिया में मुमालिक में जो देखें, हम एक फेडरेशन है, एक फेडरेशन में सीएम साहब आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, हम एक फेडरेशन है, यहां से जो सिफारिशात हम मुरतब करते हैं ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उनको जेर गौर लाए, अगर कम से कम अमलदारामंद नहीं करता। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में एक डिस्कशन और डिबेट चल रहा है कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुमालिक वो 4 साल के अंदर 5 इलेक्शन करवाते हैं। हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अलग होता है, हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन अलग होता है और हमारा लोकल बॉडीज के इलेक्शन अलग होते हैं। और हर इलेक्शन में मैडम चेयरपर्सन साहिबा आपकी मालूमात के लिए अरबों रुपए के अखराजात हैं, कोई 60 से 70 अरब रुपए के अखराजात इन सारे इलेक्शंस को मिला के आते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और ये मेरे ख्याल में हमने अपनी प्रेजेंटेशन में फेडरल गवर्नमेंट को बतानी भी होगी कि एज ए बलोचिस्तानी हम चाहते हैं कि ये तजवीज़ हमारी तरफ से जानी चाहिए कि पाकिस्तान में आने वाले जितने भी इलेक्शन हो वो मुत्तफिका मुश्तरक हों, यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अगर प्रेसिडेंशियल कम से कम नहीं होते हैं और लोकल बॉडीज के इलेक्शन यकसा हों। अभी इसके लिए मैं आपको मिसाल दूं, इंग्लैंड ने सिंस 1997 हमने सारी चीजें कॉपी की हैं इंग्लैंड से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इंग्लैंड की हैं। 1997 से बरतानिया में जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक साथ होते हैं, यकसा होते हैं, वो कहीं 2 जगह पे नहीं होती। इसके अलावा इटली,
बेल्जियम, इंडोनेशिया और स्वीडन जैसे ममालिक, वो भी बल्दियाती इलेक्शन और पार्लिमानी इलेक्शन उनके एक साथ होते हैं। इसके बाद कनाडा सबसे बड़ा फेडरल कंट्री है, सबसे बड़ा एक बहुत ही सिंबॉलिक सा फेडरल उसके स्ट्रक्चर है। कनाडा में पार्लियामेंट्री इलेक्शन और लोकल बॉडीज के इलेक्शन यकसा होते हैं। साउथ अफ्रीका है, यूरोपियन काफी कंट्रीज हैं जिनकी मैं मिसालें दूं कि वहां पर, तो मैं ये समझता हूं कि जनाब मेरे जो अराकीन है, हुकूमती अराकीन है, उनके तवस्सुत से जो ये मुश्तरका करारदाद है उसमें ये तमाम चीज़ों को हम शामिल करें और हम वफाकी हुकूमत को, हुकूमत बलोचिस्तान की तरफ से, इस सूबा असम्बली की तरफ से ये सिफारशात भेजें कि जो आने वाले इलेक्शन हैं, यानी वो चाहे 2023 में आए, जब भी आए, कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, पार्लियामेंट्री इंतखाबात हैं, यानी उसमें नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली, ये सब यकसा हों। तो उसमें ये जो इस तरह की जो कंट्रडिक्शन है, कंफ्यूजन है, इसका खात्मा हो सकता है। हम इस मुश्तरका करारदाद की हिमायत करते हैं और हम ये समझते हैं कि इस मुश्तरका करारदाद के साथ मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब और उसकी टीम ये सब बैठ के ये जो सिफारिशात हम यहाँ पर दे रहे हैं उनके साथ मिलके इस डिबेट को, इस डिस्कशन को वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में टेकअप करें, तो हमारी बात में, वजन में, कम से कम थोड़ी सी दलील में जो है वो मंतक में कोई जान आएगी। अदरवाइज अगर हम सिंपली डिले या एक्सटेंशन मांगेंगे तो शायद उससे जो है हमारे थोड़ी सी जो एम्बैरसमेंट की जो सूरत हाल हो। शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन साहब।